नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, हमारे इस यूट्यूब चैनल इंडियन एग्जाम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज के इस क्लास में हमने रिवीजन क्लास रखा है, जो हमने पिछले वीडियो में आप लोग को बताया है। तो प्यारे साथियों, आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए और अपना रिवीजन कीजिए। प्यारे साथियों, आज का हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है पृथ्वी की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है। क्या मेरे प्यारे साथियों, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? ऑप्शन ए है भूपर्पटी, बी है मेटल, सी है क्रोड, डी है स्थलमंडल। तो प्यारे साथियों, आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें लिख कर जरूर बताइए। तो साथियों, आइए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन। साथियों, हमारा पहला क्वेश्चन है, कह रहा है भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति थे। क्या मेरे प्यारे साथियों, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति थे? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, बी है सी राजगोपालचारी, सी है पंडित जवाहरलाल नेहरू, डी है रविंद्रनाथ टैगोर। तो प्यारे साथियों, भारत रत्न सम्मानित प्रथम व्यक्ति सी राजगोपालाचारी थे। कौन थे प्यारे साथियों? सी राजगोपालाचारी थे। इसलिए इसका राइट आंसर बी द करेक्ट आंसर होगा। प्यारे साथियों, देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर बताने से पहले हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि साथियों, आपको जिन क्वेश्चनों का आंसर पता है वो क्वेश्चनों का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। देखते हैं प्यारे साथियों, कह रहा है शिक्षक दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? क्या मेरे प्यारे साथियों, शिक्षक दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 15 जनवरी, बी है 2 अक्टूबर, सी है 1 दिसंबर, डी है 5 सितंबर। तो प्यारे साथियों, शिक्षक दिवस प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है साथियों? 5 सितंबर को मनाया जाता है। इसलिए इसका राइट आंसर डी इज द करेक्ट आंसर होगा। प्यारे साथियों, देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है जैन धर्म के लोग मानते थे कि महावीर थे। क्या मेरे प्यारे साथियों, जैन धर्म के लोग मानते थे कि महावीर क्या थे? ऑप्शन ए शिक्षक थे, बी है पैगंबर थे, सी है सन्यासी थे, डी है तीर्थकर थे। तो प्यारे साथियों, जैन धर्म में जो महावीर थे वे थे एक तीर्थकर थे। क्या थे प्यारे साथियों? वे तीर्थकर थे। इसलिए इसका राइट आंसर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों, देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। लेकिन इस क्वेश्चन को बताने से पहले हम आपसे यही कहना चाहेंगे, साथियों, आप लोग वीडियो को अंत तक देखें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मैंने वही क्वेश्चन को सिलेक्ट किए हैं जो हमारे पिछली परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन है। तो साथियों, देखते हैं अपना क्वेश्चन। कह रहा है प्रथम विश्व युद्ध किस वर्ष शुरू हुआ था? क्या मेरे प्यारे साथियों, प्रथम विश्व युद्ध किस वर्ष शुरू हुआ था? ऑप्शन ए है 1914, बी है 1918, सी है 1945, डी है 1939। तो प्यारे साथियों, प्रथम विश्व युद्ध 1914 में शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था प्यारे साथियों? ये 1914 में शुरू हुआ था। इसलिए इसका राइट आंसर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों, देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है अंडे में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? क्या मेरे प्यारे साथियों, अंडे में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? ऑप्शन ए है विटामिन ए, बी है विटामिन डी, सी है विटामिन सी, डी है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। तो प्यारे साथियों, अंडे में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता प्यारे साथियों? अंडे में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। इसलिए इसका राइट आंसर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों, देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते थे? क्या मेरे प्यारे साथियों, सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते थे? ऑप्शन ए है खुदाई खिदमतगार, बी है रेड शर्ट, सी है खान अब्दुल गफ्फार खां, सी है लियाकत अली। तो प्यारे साथियों, सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खां को जाना जाता था। किसे जाना जाता था प्यारे साथियों? खान अब्दुल गफ्फार खां को जाना जाता था। इसलिए इसका राइट आंसर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों, देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में से
किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? क्या मेरे प्यारे साथियों, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है? ऑप्शन ए है राजदूत, बी है प्रधानमंत्री, सी है महान्यायवादी, डी है भारत के उपराष्ट्रपति। तो प्यारे साथियों, राजदूत की भी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, प्रधानमंत्री की भी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, महान्यायवादी की भी नियुक्ति कौन करते हैं? प्रेसिडेंट करते हैं। तो प्यारे साथियों, सिर्फ भारत के उपराष्ट्रपति की नियुक्ति कौन नहीं करते हैं? तो ये राष्ट्रपति नहीं करते हैं। तो प्यारे साथियों, इसलिए इसका राइट आंसर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों, देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हम तारों को टिमटिमाते हुए देख पाते हैं किसके कारण? ऑप्शन ए है प्रकाश अपवर्तन के कारण, बी है प्रकाश परावर्तन के कारण, सी है प्रकाश विवर्तन के कारण, डी है उपरोक्त के सभी के कारण। तो प्यारे साथियों, हम तारों को टिमटिमाते हुए देख सकते हैं किसके कारण? तो प्यारे साथियों, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। किसके कारण प्यारे साथियों? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। इसलिए इसका राइट आंसर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों, देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कोई भी व्यक्ति लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है, उसकी आयु कितनी हो? क्या मेरे प्यारे साथियों, कोई भी व्यक्ति अगर लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहता है तो प्यारे साथियों उसकी आयु टोटल 25 वर्ष होनी चाहिए, यानी वह इंसान 25 वर्ष का होना चाहिए। तो इसलिए इसका राइट आंसर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों, देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, काला सागर किस देश के दक्षिण में स्थित है? क्या मेरे प्यारे साथियों, काला सागर किस देश के दक्षिण में स्थित है? तो प्यारे साथियों, काला सागर जो है वो रूस के, क्या प्यारे साथियों, रूस के दक्षिण में स्थित है। किसकी स्थिति में प्यारे साथियों? रूस के दक्षिणी स्थिति में है। इसलिए इसका राइट आंसर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों, देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में बनाई गई है? क्या मेरे प्यारे साथियों, इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में बनाई गई है? ऑप्शन ए है बिहार, बी है गुजरात, सी है हरियाणा, डी है राजस्थान। तो प्यारे साथियों, इंदिरा गांधी नहर राजस्थान में बनाई गई है। कहाँ पे बनाई गई है प्यारे साथियों? ये राजस्थान में बनाई गई है। इसलिए इसका राइट आंसर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों, देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है भारत में आलू कौन लाए थे? क्या मेरे प्यारे साथियों, भारत में आलू किसके द्वारा लाया गया था? ऑप्शन ए है आर्यों के, बी है डचों के, सी है फ्रांसीसियों के, डी है पुर्तगालियों के। तो प्यारे साथियों, भारत में जो आलू है ये पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया था। किसके द्वारा लाया गया था प्यारे साथियों? ये पुर्तगाली के द्वारा लाया गया था। इसलिए इसका राइट आंसर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों, देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है हे मेरे वतन के लोगों आँख में भर लो पानी गीत किसके द्वारा लिखा गया? क्या मेरे प्यारे साथियों, ए मेरे वतन के लोगों आँख में भर लो पानी गीत जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन ए है सुल्तानपुरी के द्वारा, बी है भरत व्यास के द्वारा, सी है प्रदीप के द्वारा, डी है शैलेंद्र के द्वारा। तो प्यारे साथियों, ये गीत लिखा गया है प्रदीप के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया प्यारे साथियों? प्रदीप के द्वारा लिखा गया है। इसलिए इसका राइट आंसर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों, देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत के में राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? क्या मेरे प्यारे साथियों, भारत में राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए है राज्य के राज्यपाल, बी है राज्य के मुख्यमंत्री, सी है राज्य के कानून मंत्री, डी है इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे साथियों, राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है प्यारे साथियों? ये राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। इसलिए इसका राइट आंसर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों, देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं
शामिल हैं? क्या मेरे प्यारे साथियों, भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं शामिल हैं? ऑप्शन ए है 10, बी है 18, सी है 23, डी है 22। तो प्यारे साथियों, टोटल भारतीय संविधान में 22 भाषाओं की शामिल किया गया है। कितना शामिल किया गया है? 22 भाषाओं को शामिल किया गया है, इसलिए इसका राइट आंसर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों, देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है वोट देने का अधिकार है? क्या मेरे प्यारे साथियों, वोट देने का अधिकार है? यह है राजनीतिक अधिकार है, बी है प्राकृतिक अधिकार है, सी है आर्थिक अधिकार है, डी है संवैधानिक अधिकार है। तो प्यारे साथियों, वोट देने का अधिकार क्या है हमारा? ये संवैधानिक अधिकार है। क्या है प्यारे साथियों? ये संवैधानिक अधिकार है, इसलिए इसका राइट आंसर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों, देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है अलमाटी बांध किस नदी पर बना है? क्या मेरे प्यारे साथियों, अलमाटी बांध किस नदी पे बना है? तो ऑप्शन ए है गंगा नदी, बी है रावी नदी, सी है कृष्णा नदी, डी है ताप्ती नदी। तो प्यारे साथियों, जो अलमाटी बांध है ये कृष्णा नदी पे बनाया गया है। किस नदी बनाया गया है प्यारे साथियों? ये कृष्णा नदी बनाया गया है, इसलिए इसका राइट आंसर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों, देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है माउंट एवरेस्ट को सागरमाथा के नाम से किस देश में जाना जाता है? क्या मेरे प्यारे साथियों, जो माउंट एवरेस्ट है उसको सागरमाथा के नाम से किस देश में जाना जाता है? ऑप्शन ए है बांग्लादेश, बी है पाकिस्तान, सी है भारत, डी है नेपाल। तो प्यारे साथियों, माउंट एवरेस्ट को सागरमाथा के नाम से नेपाल में जाना जाता है। किसमें जाना जाता है प्यारे साथियों? नेपाल में जाना जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों, देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है भारत में हाथी परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? क्या मेरे प्यारे साथियों, भारत में हाथी परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? ऑप्शन ए है 1923, बी है 1992, सी है 1956, डी है 1957। तो प्यारे साथियों, भारत में हाथी परियोजना 1992 में शुरू की गई थी। कब की गई थी प्यारे साथियों? 1992 में शुरू की गई थी, इसलिए इसका राइट आंसर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों, देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है भारत राष्ट्रपति का कार्य। क्या मेरे प्यारे साथियों, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? क्या मेरे प्यारे साथियों, तो इसका ऑप्शन है 4 वर्ष, बी है 5 वर्ष, सी है 2 वर्ष, डी है 6 वर्ष। तो प्यारे साथियों, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कोलोजियम द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है प्यारे साथियों? कोलोजियम द्वारा होता है, और इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है प्यारे साथियों? ये 5 वर्ष का होता है, इसलिए इसका राइट आंसर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। लाल बहादुर शास्त्री की समाधि किस नदी के किनारे स्थित है? क्या मेरे प्यारे साथियों, लाल बहादुर शास्त्री की समाधि किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए है कावेरी, बी है गंगा, सी है यमुना, डी है गोदावरी। तो प्यारे साथियों, लाल बहादुर शास्त्री की समाधि यमुना नदी के किनारे स्थित है। प्यारे साथियों, किस नदी के किनारे स्थित है प्यारे साथियों? ये यमुना नदी के किनारे है, इसलिए इसका राइट आंसर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर साथियों आप लोगों से पूछ ले कि कावेरी नदी को क्या कहते हैं, तो प्यारे साथियों, कावेरी नदी को दक्षिण भारत की, क्या मेरे प्यारे साथियों, दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं प्यारे साथियों? ये कावेरी नदी को कहते हैं। किसे कहते हैं प्यारे साथियों? ये कावेरी नदी को कहते हैं। और जो हमारी गंगा नदी है, ये हमारी राष्ट्रीय नदी है। कौन सी नदी है प्यारे साथियों? ये राष्ट्रीय नदी है। और पूछ ले आप लोगों को गोदावरी नदी को क्या कहते हैं, तो प्यारे साथी इसे दक्षिण की गंगा कहते हैं। गोदावरी नदी को क्या कहते हैं प्यारे साथियों? इसे दक्षिण की गंगा कहते हैं। तो प्यारे साथियों, आप लोग इतने बातों का ध्यान दीजिएगा। देखते हैं हम लोग
नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है शेषनाग झील किस राज्य में स्थित है? क्या मेरे प्यारे साथियों, शेषनाग झील किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है जम्मू और कश्मीर, बी है उत्तराखंड, सी है हिमाचल प्रदेश, डी है उत्तर प्रदेश। तो प्यारे साथियों, शेषनाग झील जम्मू और कश्मीर में स्थित है। कहाँ पे स्थित प्यारे साथियों? ये जम्मू और कश्मीर में स्थित है, इसलिए इसका राइट आंसर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी जी का जन्म किस वर्ष हुआ था? क्या मेरे प्यारे साथियों, महात्मा गांधी जी का जन्म किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए है 1890, बी है 1885, सी है 1869, डी है 1820। तो प्यारे साथियों, महात्मा गांधी जी का जन्म 1869 में हुआ था। कब हुआ था मेरे प्यारे साथियों? 1869 में, यानी 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। तो प्यारे साथियों इस बात का भी ध्यान दीजिए, इसलिए इसका राइट आंसर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटीन का उच्चतम स्रोत निम्नलिखित में से क्या है? क्या मेरे प्यारे साथियों, प्रोटीन का उच्चतम स्रोत निम्नलिखित में से क्या है? ऑप्शन ए है नमक, बी है सोयाबीन, सी है अंडा, डी है गाजर। तो प्यारे साथियों प्रोटीन का उच्चतम स्रोत सोयाबीन है। कौन है प्यारे साथियों? ये सोयाबीन है, इसलिए इसका राइट आंसर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर साथियों पूछ ले कि सोयाबीन अधिकतर कहाँ किस राज्य में पाया जाता है, तो प्यारे साथियों ये मध्य प्रदेश में अधिकतम मात्रा में पाया जाता है। प्यारे साथियों देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? क्या मेरे प्यारे साथियों, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? ऑप्शन ए है कोसी, बी है ब्रह्मपुत्र, सी है दामोदर, डी है हुगली नदी। तो प्यारे साथियों बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहते हैं। किसे कहते हैं प्यारे साथियों? बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं कोसी। तो प्यारे साथियों कोसी को बिहार की शोक कहते हैं। किसे कहते हैं प्यारे साथियों? बिहार की शोक किसे कहते हैं? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। प्यारे साथियों देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? क्या मेरे प्यारे साथियों स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, बी है मोतीलाल नेहरू, सी है महात्मा गांधी, डी है लाला लाजपत राय। तो प्यारे साथियों स्वराज पार्टी के संस्थापक मोतीलाल नेहरू थे। कौन थे प्यारे साथियों? ये मोतीलाल नेहरू थे, इसलिए इसका राइट आंसर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर बताने से पहले हम आपसे ही कहना चाहेंगे कि अगर आप लोगों को जिन क्वेश्चनों का आंसर पता है तो वो क्वेश्चनों का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख कर हमें बता सकते हैं। प्यारे साथियों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? क्या मेरे प्यारे साथियों गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए है लाला हरदयाल, बी है महात्मा गांधी, सी है स्वामी विवेकानंद, डी है जवाहरलाल नेहरू। तो प्यारे साथियों गदर पार्टी के संस्थापक लाला हरदयाल थे। कौन थे प्यारे साथियों? लाला हरदयाल थे, इसलिए इसका राइट आंसर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है द रेस ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? क्या मेरे प्यारे साथियों द रेस ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है कपिल देव, बी है मिल्खा सिंह, सी है अनिल कुंबले, डी है
विराट कोहली। तो प्यारे साथियों, द रेस ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक मिल्खा सिंह है। कौन है प्यारे साथियों? ये है मिल्खा सिंह, इसलिए इसका राइट आंसर बी इज द करेक्ट आंसर होगा। साथियों, देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? क्या मेरे प्यारे साथियों, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? ऑप्शन ए है 39 डिग्री सेल्सियस, बी है 33 डिग्री सेल्सियस, सी है 37 डिग्री सेल्सियस, डी है 35 डिग्री सेल्सियस। तो प्यारे साथियों, मानव शरीर के सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है प्यारे साथियों? ये होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है, इसलिए इसका राइट आंसर सी इज द करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों, देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1924 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? क्या मेरे प्यारे साथियों, 1924 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, बी है एनी बेसेंट, सी है महात्मा गांधी, डी है सरोजिनी नायडू। तो प्यारे साथियों, 1924 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी जी द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी प्यारे साथियों? ये महात्मा गांधी जी द्वारा की गई थी, इसलिए इसका राइट आंसर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों से क्वेश्चन में एग्जाम में पूछ ले कि 1924 अधिवेशन कहाँ पे हुआ था, तो प्यारे साथियों ये हुआ था बेलगांव में हुआ था। कहाँ पे हुआ था प्यारे साथियों? ये बेलगांव में हुआ था। और ये बेलगांव कहाँ पड़ता है? तो प्यारे साथियों ये पड़ता है महाराष्ट्र में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है प्यारे साथियों? महाराष्ट्र में पड़ता है। तो इस बात का भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? क्या मेरे प्यारे साथियों, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 21 ए, बी है अनुच्छेद 22, सी है अनुच्छेद 44, डी है अनुच्छेद 40। तो प्यारे साथियों, शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 ए में है। किसमें प्यारे साथियों? अनुच्छेद 21 ए में है, इसलिए इसका राइट आंसर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर साथियों पूछ ले अनुच्छेद 44 के अंतर्गत क्या आता है, तो प्यारे साथियों अनुच्छेद 44 ये पंचायत से संबंधित है। किससे संबंधित है प्यारे साथियों? ये है पंचायत से संबंधित। देखते हैं प्यारे साथियों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किस आयोग ने भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की सिफारिश की? क्या मेरे प्यारे साथियों, किस आयोग ने भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की सिफारिश की? ऑप्शन ए है साइमन कमीशन, बी है लाला लाजपत राय आयोग, डी सी है हिल्टन यंग आयोग, डी है इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे साथियों, आरबीआई की स्थापना की सिफारिश हिल्टन आयोग के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था प्यारे साथियों? ये हिल्टन आयोग के द्वारा किया गया था, इसलिए इसका राइट आंसर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर साथियों आप लोगों से परीक्षा में पूछ ले कि आरबीआई की स्थापना किस वर्ष हुआ था, तो प्यारे साथियों ये स्थापना 1935 में हुआ था। कब हुआ था प्यारे साथियों? 1935 में हुआ था। और इसको पारित कब किया गया था? 1934 में इसको पारित किया गया था और 1935 में इसका स्थापना किया गया था। दोस्तों, देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? क्या मेरे प्यारे साथियों, विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है चेतन भगत, बी है अब्दुल कलाम, सी है न्यूटन, डी है अरस्तु। तो प्यारे साथियों, विंग्स ऑफ फायर के पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है अब्दुल कलाम है। कौन है प्यारे साथियों? ये है अब्दुल कलाम, इसलिए इसका राइट आंसर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है? क्या मेरे प्यारे साथियों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61
किससे संबंधित है? तो प्यारे साथियों ये राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित है। किससे संबंधित प्यारे साथियों? ये राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित है, इसलिए इसका राइट आंसर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर साथियों आप लोगों से पूछ ले राष्ट्रपति का निर्वाचन किस अनुच्छेद में है, तो प्यारे साथियों ये उन किस अनुच्छेद में है? तो ये 55 अनुच्छेद में है। किस अनुच्छेद में प्यारे साथियों? ये 55 अनुच्छेद में है। अगर आप लोगों से पूछ ले कि राष्ट्रपति का वेतन किस अनुच्छेद में है, तो प्यारे साथियों राष्ट्रपति का वेतन 59 अनुच्छेद में है। किसमें प्यारे साथियों? 59 में है। अगर आप लोगों से पूछ ले कि राष्ट्रपति का शपथ किस में है, तो प्यारे साथियों ये है अनुच्छेद 60 में है। तो प्यारे साथियों आप लोग इस बात का भी ध्यान दीजिएगा। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया था? क्या मेरे प्यारे साथियों संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए है 42वां संविधान संशोधन, बी है 44वां संविधान संशोधन, सी है 101वां संविधान संशोधन, डी है 73वां संविधान संशोधन। तो प्यारे साथियों संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार 44वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था प्यारे साथियों? 44वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। पहले ये था मौलिक अधिकार था। क्या मेरे प्यारे साथियों? पहले ये मौलिक अधिकार था, लेकिन अब ये क्या हो गया है? कानूनी अधिकार हो गया है। क्या हो गया प्यारे साथियों? कानूनी अधिकार हो गया है। तो प्यारे साथियों आप लोग इन बातों का भी ध्यान दीजिएगा। साथियों ये रहे जीके जीएस के टॉप 15 क्वेश्चन जो हमारे आगामी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। साथियों अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।